मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा आज 22 जून के जा 294 अंक में आप सभी को मेरी भैया राम राम। आज विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, तो मैं जब घटनाक्रम के संबंध में आपको निश्चित ही चर्चा मिल गई है जो लोग सोशल मीडिया बाद समाचार माध्यमों से जुड़े रहते हैं। लेकिन मैं आखिर इस घटनाक्रम के माध्यम से एक जो विचार हम सब पर, हमारे देश पर, हमारे खासतौर से सनातन समाज पर और विश्व के अंदर ये 1200 वर्ष पूर्व से फैलाओ जा रहा हो, हमारे सबके दिमाग में भरो जा रहा हो, आज वो भरो जाते हैं कि एक सिद्धांत उम्मा, मुस्लिम एकता, भाईजान एकता, तेरा मेरा रिश्ता क्या, इसके संबंध में आप सब सुनते होंगे। लगातार इस झूठे छल प्रपंच भरे फैलाए नैरेटिव से हजारों वर्षों से, खास तौर से इस भारत भूखंड में, भारतीय उपमहाद्वीप में व सनातन समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। और आज भी हम सब कैसे इस विचार के दुष्चक्र में फंस गए दद्दा। आज हम सब बेवकूफ़ बनते, मूर्ख बनते जा रहे हैं। जो वर्तमान घटनाक्रम, जो खास तौर से ईरान और इजराइल जो संघर्ष चल रहा हो हफ्ता भर से, और जो संघर्ष इससे पूर्व भी कई बार हुआ है, और जो सिद्धांत है मुस्लिम एकता को, उम्मा को, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये सब चीज़ें इन संघर्षों की कसौटियों पर समय समय पर कसी गई हैं। और आज भी जितना ध्यान समाज का हम सबका जाना चाहिए दद्दा, इन चीज़ों पर ना जाता है और हम सबको मूर्ख बनाने वाले लोग इस ओर ध्यान ना पहुंच जाए, अन्य बातों में हमें उलझाने का काम करते हैं। मैं आज चर्चा अपनी इसी विषय पर शुरू करूंगा, कैसे ये सिद्धांत किस प्रकार से पूरी तरह धूल धूसरत हो गया। इस अंक के अंत में मैं आप सबके समक्ष इस संबंध विचार बताऊंगा। सबसे पहले दद्दा मैं आप सबके जौरे जो बतबतो कहना हूँ, जाकी जो बात आप सबको बता रहा हूँ, हम सबको मालूम है कैसे इजराइल और ईरान का एक संघर्ष चल रहा था। और मैंने पूर्व में भैया एक अंक के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार यहूदी समाज व पारसी समाज, ये विश्व के एक प्राचीन समाज हैं, साम्राज्य इनके रहे हैं, और किस प्रकार लंबे समय से ये अपनी पहचान, अपनी आने वाली नस्ल की सुरक्षा और अपने पुराने स्वाभिमान और अपने गौरव को कायम करने के ताई भैया वर्तमान समय में भी लगे हुए हैं। खास तौर से जो ईरान आज कहा जाता है, जो भारत साम्राज्य जो बड़ा समृद्धशाली साम्राज्य का उस समय हो, तो और कैसे ये धूल धूसरित हुआ, ये सब मैंने पूर्व के अंकों में आपको बताया था। जिन भैया ने सुनो है वे जानते होंगे, जिनने ना सुनो मेरा अनुरोध है कि वे जरूर प्ले लिस्ट में जाके ईरान और यहूदी समाज से संबंधित इस अंक को जरूर सुने। दद्दा जब संघर्ष में अमेरिका लगातार कह रहा हो ट्रंप कि हम भाग लेंगे, लेकिन हम इसका विचार करेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ता लगेंगे, लेकिन जैसा कि ट्रंप के बारे में मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं भैया दद्दा, जाकर ट्रंप ने ठगो ना। ट्रंप की तो बात को विश्व में कोई विश्वास ही ना करते, कब क्या कर दे। एक अस्थिर विचार के व्यक्ति है, और वही हुआ कि उन्होंने इस युद्ध में अचानक भाग लिया। और जो काम इजराइल से ना हो पा रहा हो, जो परमाणु स्थल होते हैं, बेस होते हैं भैया, वे ज़मीन के नीचे बहुत सैकड़ों मीटर नीचे बनाए जाते हैं, जिससे कि उन पर कोई हमला ना हो सके। हमला हो तो उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, भय हो रहा हो, इजराइल लगातार हमला कर रहा हो और उन पर कोई प्रभाव न हो रहा। ऐसी टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास ही भैया। और वह GBU एक बम होता है, 1300 किलो को बम होता है। और जब बम की जो खासियत है, जो पहले जाता है जहाँ में GPS लगी होती है दद्दा, GPS मतलब जहाँ आप फिट कर दोगे जगह, वो वहीं जाएगा फटेगा। और ज़मीन के अंदर जाता है, बरमास वो करतबो नीचे को अंदर घुसता है, जितने 100 फुट नीचे जाएगा, और जहाँ वो स्थान नियुक्त होता है वहीं जाएगा वो फटता है। और वो पूरे स्थान को बहुत सीमेंट से बड़ा वो जो टनल बनाया जाता है, जहाँ परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, तो बहुत सुरक्षित जगह होती है उन साइटों पर। उन पर हमला करने का अगर किसी पर विश्व के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है और कोई बम है और कोई उस बम को चलाने के जो हवाई जहाज़ में भैया दद्दा अब अमेरिका के पास हैं,
और ऐसे 6 B-2 बम्बर बमन से 1300 किलोग्राम GBU को लेकर ईरान के नतांजू, फोर्डो और इस्फहान जो 3 परमाणु उनकी साइटें ही जो स्थल है जहाँ पे रखे गए, उस पर जाए के ईरान पर अमेरिका ने जो भीषण हमला किया है, उससे एक बात तो जो निश्चित है कि अब वहाँ परमाणु जो भी उनका संयंत्र है या जो भी सौदा रखी बहुत अद्दा बहुत कतई खत्म हो चुकी, धूल धूसरित हो चुकी। मित्रों, फोर्डो पर तो 30 टन बम गिराए गए हैं और इसके मध्य पूर्व में अमेरिकी अंडों जो इसके परिणाम से ईरान निश्चित ही मध्य पूर्व और वहाँ जो अमेरिका के अड्डा हैं सैनिक, उन पर हमला कर सकता है और हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि भीषण हमला ईरान के ऊपर हुआ। ईरान के ये अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है और इन हमले में जैसे कि भैया तो कल लोग कह रहे हैं रसिया चीन कि यदि अमेरिका ने हमला करो तो हम फिर ईरान के संग आवेंगे, और ऐसा कुछ हुआ तो इसके दुष्परिणाम खास तौर से आप देखेंगे यह युद्ध कहीं विश्व युद्ध के रूप में ना बदल जाए। लेकिन हम सब जानते हैं भैया, हाथी के दांत दिखान के और होते हैं, खान के और होते हैं। ये सब देश तो कहते तो हैं कि हम जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सब जानते हैं इनके ताई महत्वपूर्ण चीज़ें अपना व्यापार और अपनी सुरक्षा और अपना हित। वे देखेंगे कि ईरान के संग खड़े हुए से हमारो का हित है और हमारो व्यापार बढ़ेगो घटेगो तई वे भैया आगे बढ़ेंगे। ऐसे कहने की बातें बहुत होती हैं कि हम तुम्हारे संग हैं और हम उनके संग हैं। यदि किन्हीं कारणों से ये विश्व का ये शांति प्रिय देशों का ये दुर्भाग्य हो गए तो किसी प्रकार से रसिया चीन ने इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया करी तो फिर निश्चित ही हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। खास तौर से शांतिपूर्ण ढंग से जो देश अपने व्यापार में संलग्न हैं उनको ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। खास तौर से तेल ऑयल क्षेत्र जो है इसमें महंगाई बढ़ सकती है, इसकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। और जब तेल भैया जब विश्व को चलान की सबसे बड़ी, जैसे घर के शरीर में खून ना हो तो शरीर ना चल सके, तो ऐसे ही विश्व की जो भी इकोनॉमी है, जो भी चीज़ें हैं वे सब तेल से ही चलती हैं। और तेल की यदि कमी होती है, महंगाई होती है, तो फिर बड़ी भारी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसकी सप्लाई व महंगाई भारत जैसे देशों की चिंता बहुत बढ़ाने का कारण बनेगी। मित्रों, एक और भी है कि ईरान इस हमले के बाद कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, इस पर भी निर्भर करेगा। यदि ईरान ने अमेरिका पर या उसके अन्य हवाई अड्डों पर हमला करने का दुस्साहस किया तो अमेरिका ने कहा फिर और भीषण हमले होंगे। और मित्रों, जो बात बिल्कुल निश्चित जानिए, फिर ईरान बिल्कुल धूल धूसरित हो जाएगा। और जय करने को अमेरिका बहुत सालन से देख रहा हो कि कब मौका मिले। और जो मौका भैया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिलाया है और वह इस मौके का पूरी तरह लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और भैया इजराइल अगर ठंडो पड़ेगा, शांत होगा, तो फिर ये युद्ध बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अमेरिका व इजराइल को भैया उद्देश्य ये है कि ईरान के अंदर से जो वर्तमान शासन है वो हटे और एक ऐसा लोकतंत्रवादी, मानवतावादी, ऐसा जो पश्चिमी राष्ट्रों इजराइल व अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जैसे कि सन 1979 से पूर्व भैया जो इस्लामी क्रांति से पूर्व ईरान जो है प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में भैया दद्दा अपनी पहचान रखते हो और बिल्कुल पश्चिमी राष्ट्रांतर रहते हो और विश्व के अंदर एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर अपनी गिनती गिनाते हो। वही स्वरूप ये देश चाहते हैं कि वर्तमान शासन प्रशासन हटके वही सब चीज़ें आ जाएं। इसके लिए ये लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, इनको ये मौका मिला है। लेकिन भैया मैं जो बात जो मैंने जो अंक के माध्यम से आपको बताई कि कैसा पड़ोसी कैसा है भाईजान, ईरान के खिलाफ खड़ा है पाकिस्तान। जरा इस बिंदु पर विचार करेंगे तो हमारी समझ में आवे कि हजारों वर्षों से खासतौर से सनातनी समाज व विश्व के अन्य समाजों को ये इस्लामी क्रांति एक इस्लामी जो विचार है जिन्होंने ये फैलाया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और उम्मा का और ये इस तरह की मुस्लिम एकता का कि भैया एक थरी हम खा लेते हैं और बड़े सगे भैया तरह व्यवहार करते हैं, एक पे हमला पूरे विश्व पे हमला। हम सब देखेंगे कि इस इजराइल और ईरान संघर्ष से जो विचारों मुस्लिम एकता को और तेरा मेरा रिश्ता, इसकी कलाई पूरी तरह कर चुकी है। और ये कलाई भैया कई फेरा उतरी है।
आपने देखो होगा अभी सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के पक्ष में एक भी जो बड़ी उम्मा की बातें करते हो वो अब बड़ी कहते हो कि हमारे 57 देश हम जो कर देंगे वो कर देंगे, तेल रोक देंगे भारत को और जो हो जाएगा सब मिलकर हमला कर देंगे। ऐसा एक भैंसा हमारे समाज में एक लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद बिठा रखा था। जो यहाँ के तत्कालीन शासक है उन्होंने जब बैठाने में अपने निजी स्वार्थन कारण अपना भूमिका अदा करी और बाकी हम लोग तो लंबे समय से ये कुछ धूर्तों द्वारा फैलाए इस एकता के तथाकथित भूत को अपने ऊपर सवार करे पड़े। जैसे ना भैया विक्रम बेताल की कहानी, वो बेताल लादो रहे तो ऐसे ही जो लादे पड़े और जो किस प्रकार जो उतरो है, जो हम सब ने देखो वर्तमान शासन जो भारतवर्ष में चल रहा जाना अपने हर एक कदम से इस भूत को उतारने का काम किया। ये भूत सिंदूर ऑपरेशन के दौरान तो इसका जो मुलम्मा चढ़ा हुआ तो वो उतरा ही, लेकिन भैया अब है जो इजराइल जो छोटे सो देश और कैसे 1 करोड़ से भी कम की जनसंख्या का देश अपने आसपास 57 देशों के बीच किस प्रकार खड़े होकर बड़ी सफलता के साथ इजराइल जैसे, क्षमा करें ईरान जैसे शिया बहुल जिनकी जनसंख्या लगभग 18 से 20 करोड़ है उस क्षेत्र में, उनको किस प्रकार से मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा था। ये हम सब ने देखो, कोई चूं चपड़ कोई बोल ना रहो भैया, जाए बात को कहते हैं। और किस प्रकार पाकिस्तान के चरित्र को आप देखेंगे कि अभी इसके जो मुल्ला मुनीर जो उनके फील्ड जनरल जो अमेरिका में अब भैया लंच खाओ और बामें नमक खाओ और उनने वह नमक खान के बामें अमेरिका के साथ जो वायदा किया किस प्रकार हम सब देख रहे हैं कि आने वाले समय में पूर्व की भांति अमेरिका इनके एयरपोर्टों का इनके एयरबेसों का ईरान के अंदर अगर ये संघर्ष आगे बढ़ा तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के साथ ईरान अपने उम्मा के प्रिय देश के खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि बात नमक हलाली करने है, यदि नमक हलाली ना करी तो फिर वह तो दोनों तरफ से बड़े चक्कर पड़ गो। पाकिस्तान जरूर देखियो दद्दा मेरे जो पिसाए वो बीच में उतर ईरान ने कह दिया अगर पाकिस्तान जा हमला में पाओगो और जा हमला में बाने मदद करी तो हम पाकिस्तान को नक्शा में से मिटा देंगे। जो ईरानी नेतृत्व ने बड़ी सख्त चेतावनी दी है। और दद्दा जो लंच खाए के आए हैं, फ्री की रोटी तोड़ के आए हैं, अमेरिका की बाबू नमक खाए के आए हैं और उनके संग ना गए तो बेतोरंगे इनको तो बीच में ही पिसने, किनको उम्मा किनको पड़ोसी और कैसो भाईजान। मेरा आज इस अंक के माध्यम से दद्दा जो जो घटनाक्रम हुआ है, अमेरिका ने ईरान पर किस प्रकार हमला किया है, कोई भी मध्य पूर्व का इस्लामी देश कहीं छू चपड़ नहीं कर रहा। और आने वाले समय में देखेंगे यदि संघर्ष बढ़ा तो बहुत बड़ी संख्या में तथाकथित उम्मा और ये भाईजान देश अधिकतर अमेरिका के ही साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए ईरान को नेस्त नाबूद करने के, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूएई हो, अरब कंट्रीज हो, वह अन्य राष्ट्र हो, आप देखेंगे यही होने जा रहा है। और इस घटनाक्रम के माध्यम से हमको समझना चाहिए हमारे समाज के बीच यदि इस प्रकार का कोई दुष्प्रचार करता पाया जाए कि एकता का तथाकथित और भाईजान एकता का और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो निश्चित ही हम सबको भी चाहिए कि इस उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से रखकर सामने उस व्यक्ति को भी सचेत करें और अपने समाज को भी सचेत करें। और ये जो भूत हम लोगों पर हजारों वर्ष से सवार था, इस भूत को उतारने में ये वर्तमान घटनाक्रम निश्चित ही सहायक होगा। और आने वाले समय में ये संघर्ष ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा, मैं आप सबके समक्ष आपके जौरे दद्दा जो बतबतो कहना आंगो, मेरो अनुरोध है जो बतबतो जो अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे जब बतबते के जो मैं जौरे आपके हाथों और अच्छो लगा था, पसंद आता तो भैया लाइक कर दो करो, शेयर कर दो करो। बहुत बिल्लात फ़ोन नंबर हम सबके फ़ोन में होते हैं, इधर हमें स्वयं ना आवे तो बालक से कह के जब बतबते को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में शेयर करके जिन भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।